अपराध रोकने के लिए आम जनता भी पुलिस के लिए आंख कान का काम करें। कोतवाल पृथ्वीपाल सिंह बाटी। आज पुलिस थाना कोतवाली परिसर में सीएलजी सदस्यों, शांति समिति के सदस्यों, पुलिस मित्र व सुरक्षा सखी के सदस्यों की मीटिंग कोतवाल सीआई पृथ्वीपाल सिंह बाटी द्वारा ली गई, जिसमें सीआई पृथ्वीपाल सिंह बाटी ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह पर्वा, साइबर क्राइम, नशे पर लगाम, एकल वृद्ध महिला संबल व अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर उनको वापस भिजवाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह पर्वा की थीम के अंतर्गत सड़क सुरक्षा को लेकर, यातायात नियमों की पालना को लेकर उन सबको समझाया और यह भी कहा कि वो अपने आसपास के लोगों को भी इस विषय पर उनको समझाते हुए जागरूक करें कि वो शराब पीकर वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय हेलमेट या सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें, तेज सीमा से अधिक तेज गति वाहन न चलाएं ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। इसी तरह डिजिटल युग में बढ़ते साइबर क्राइम से बचने के लिए अपने आप को सतर्क व जागरूक रहकर ही साइबर क्राइम से सुरक्षित रहा जा सकता है और अपने आसपास के लोगों को भी साइबर क्राइम को लेकर सतर्क व जागरूक करना है कि वो किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और ना ही किसी को अपना ओटीपी बताएं। साइबर क्राइम होने पर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। इसी तरह बढ़ते नशे को रोकने के लिए आपके आसपास अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा संदिग्ध शख्स दिखाई दे जो नशा बेच रहा हो, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। इसी तरह ही एकल वृद्ध महिला संबल में पुलिस ऐसे एकल वृद्ध लोगों तक पहुंचने का काम करेगी कि और पुलिस उनकी सहायक बढ़ेगी। इसी तरह ही अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी लोगों को ढूंढकर उनको चिन्हित करने का काम भी पुलिस इस बार करने वाली है, जिससे कि उन लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। अगर आपके पास भी ऐसा कोई संदिग्ध दिखाई दे तो आप तुरंत पुलिस को सूचित करें। मीटिंग में उपस्थित सभी सदस्यों ने कोतवाल सीआई पृथ्वीपाल सिंह बाटी से कहा कि हम सब पुलिस की इन अपीलों पर पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने को सदैव तैयार हैं। अगर किसी का मोबाइल आ रहा है, ड्राइव कर रहा है, पीछे बैठा है, वो कर सकता है, पर जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, चाहे वो मोटरसाइकिल चलाए या कार चलाए, उस व्यक्ति को अगर मोबाइल आ गया तो उसका फर्ज ये बनता है कि अपना रोक ले, बात कर ले और निकल जाए। तो मोबाइल पे नहीं करे, मोबाइल अगर है तो वो मोबाइल रोक के अपनी बात कर ले। अगर किसी आदमी को ड्रिंक करने का शौक है, पहले बात तो नहीं करनी चाहिए, घर से बाहर जाके करे, मना नहीं है, पर ड्राइविंग करते समय ड्रिंक नहीं करे। इनसे सड़क दुर्घटनाओं के चांस सबसे ज्यादा है। मोबाइल पे वार्ता करने से दुर्घटना हो सकती है। उस दुर्घटना में हो सकता है सामने वाले का नुकसान हो सकता है हमारा भी नुकसान हो। हेलमेट नहीं है वो हमारा नुकसान है, मोबाइल और ड्रिंक, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें अगर आदमी कर ले। वैसे तो सारी ट्रैफिक रूल्स अच्छे हैं, पर इन तीन पे अगर वो व्यक्ति फोकस करता है कि व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी आनी चाहिए और वो सब हम लोग मिलके करेंगे ना। इसीलिए सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, ये सब बेसिकली पुलिस के पार्ट हैं। केवल हम 80 लोग जो इस थाने में पदस्थापित हैं, उसके अलावा 33 सीएलजी सदस्य हैं मेरे, वो भी पुलिस का ही पार्ट है। महिला सखी जो भी 10, 15, 20 महिला सखी हैं, वो भी पुलिस का पार्ट है। ये महिलाओं में काम करनी चाहिए इनको। और पुलिस मित्र है, उसका भी अपराध की रोकथाम में हमारा को सहयोग प्रदान करे। सड़क सुरक्षा में ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब जो भी मोटरसाइकिल, स्कूटर रखते हैं वो प्रॉपर नंबर रखते हैं। अपने क्या वारदात होती है, गाड़ियों पे नंबर नहीं होते तो ट्रेस नहीं हो पाता। अगर गाड़ी पे नंबर हो तो काफ़ी कुछ अपने को सहायता मिल जाती है, गाड़ी से ट्रेस हो जाता है 90%। ठीक है, किसी ने फेक नंबर लगा रखे हैं तो उनके लिए दूसरी प्रोविजन है। सड़क सुरक्षा माह इसलिए ये प्रारंभ किया जाता है ताकि 1 महीने तक रिफ्लेक्टर लगाना रात के समय, जैसे हमारे में से काफ़ी लोग ये गए थे। और मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि कोतवाली की सीएलजी है वो बहुत अच्छी सीएलजी है। रात को भी हमने जैसे मैया वाली बुलाई तो आई, जब भी सीएलजी सदस्य को हमने याद किया या महिला सखी को याद किया तो वो उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। ठीक है, किसी दिन किसी अर्जेंट काम में तो हमने उसका बुरा भी नहीं माना कि किसी व्यक्ति को काम हो सकता है, नहीं जी, तो अगर वो नहीं आया तो कोई बात नहीं। कई बार
आप हमसे मिलने चाहते हैं, परंतु कुछ दिन हो सकता है मैं कहीं अवेलेबल नहीं हूँ, अवकाश करूँ, तो मैं भी नहीं मिला। पर मैक्सिमम लोग मुझे, जब भी हमने जहाँ को भी आयोजन किया तो आप लोग आए। इसीलिए सीएलजी सिलेक्शन किया जाता है, क्योंकि सिलेक्शन उसी लोगों का किया जाता है जो समाज में कुछ सक्रिय लोग हैं, सहयोगी लोग हैं, उन्हीं का सिलेक्शन किया जाता है। पूरे लोग तो अगर करें 33 सीटों सेलेक्ट करते हैं हम लोग, 33 करते हैं। उसके अलावा प्रत्येक बीट के स्तर पर 5-5 व्यक्ति हम सेलेक्ट करते हैं, ताकि एक आपस में संवाद हो जाए, एक दूसरे के चेहरे से जान जाएं, एक दूसरे से संवाद हो जाए। आप लोग हमें कोई बात है तो वो भी बता सकते हैं। तो ये बाकायदा पुलिस जो एक्ट है, उस प्रोविजन है उस एक्ट के अंदर सीएलजी सदस्य का बाकायदा उसका प्रावधान है कि किस तरीके से सीएलजी का चयन किया जाएगा। समाज के सभी वर्गों का उसमें चयन होगा, उसका एक पीरियड होगा, पीरियड के बाद में रिटायर होगा, फिर दूसरे लोग आएंगे, फिर रिटायर होगा, फिर नए लोग आएंगे। ये भी नहीं कि सीएलजी सदस्य रेगुलर एक ही व्यक्ति रहेगा, 3 साल का पीरियड है, फिर उसको 1 साल 1.5 साल का ब्रेक है, अच्छे काम करने वाले हैं, फिर उनको वापस सीएलजी सदस्य बना देते हैं। तो इसलिए ताकि वो समय समय पे पुलिस को सूचना दे दें। जनता के आदमी डायरेक्ट थाने पे आ नहीं सकते हैं, तो सीएलजी सदस्य के माध्यम से आ सकते हैं। कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जो मुद्दे सीएलजी सदस्य 2 पक्षों को बैठा के समझा के थाना स्तर पे पहुंचने नहीं देता। तो यार क्यों लड़ रहे हो आसपास के छोटे इशू, जैसे छोटी किसी ने कहा था मेरे नाली का विवाद है, इसका कुछ है, वो सीएलजी सदस्य ने बैठ के मोहल्ले में पंचायती करके सल्टा दिया, तो पार्षद बैठ के सल्टा दिया, पार्षद ने कर दिया। तो ये क्या है, बेसिकली कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट ये है कि छोटी छोटी चीज के लिए थानों पे अदालतों में अपने को बड़ा अपराध हो गया तो आना ही पड़ेगा, किसी का मर्डर हो गया तो मुकदमा भी दर्ज होगा, गिरफ्तारी भी होगी। पर छोटी छोटी चीजें जो सोसाइटी में होती है उसको हम अपने स्तर पर मोहल्ले में, पहले मोहल्ले में मौजूद आदमी, गाँव में आप लोग सब जैसे कोई सीनियर लोग बैठे तो पता ही होगा, गाँव में पंच पटेल यही तो थे, 5 आदमी बैठ के दोनों पक्षों को सुनते थे, जो सही फैसला होता था वो दे देते थे, तो थाने पे कोर्ट कचहरी तक लोगों को आना ही नहीं पड़ता था। पर अब थोड़ा सा लोगों में ईगो हो गया, तो मैं तो इसकी रड़क निकालूंगा, लेकिन निकलती कुछ नहीं है, उसका एक वहम है। रड़क क्या निकालेगा यार, जो तेरा पड़ोसी है उससे क्या की रड़क है तेरी? ठीक है, तू गलत है तो सॉरी मांग ले, वो गलत है तो वो सॉरी मांग ले, पर थोड़ा सा ईगो है फालतू। देखिए बाद में राजीनामा फिर होगा उनका, महीने 2 महीने फिर के आएंगे, अल्टीमेटली लास्ट में उनका भी राजीनामा होगा। बड़े से बड़े अपराध में भी राजीनामे होते हैं, बड़े से बड़े अपराध में भी लास्ट में अदालत में जब तक दोनों परेशान हो जाते हैं तो दोनों ही थक कर हार कर राजीनामा करते हैं। लोक अदालतें इसी कंसेप्ट पे लगती है, छोटे छोटे प्रकरण लोक अदालतों में भी जाके, लोक अदालत भी इसी प्रेरणा से कि जनता का समय खराब नहीं हो, छोटी बात के लिए समय तक, लंबे समय तक प्रक्रिया में नहीं गुजरे, तो हर महीने में एक दिन लोक अदालत भी लगती है। जो हमारे यहाँ छोटे छोटे प्रकरण होते हैं उन प्रकरणों को हम लोक अदालत में ले जाते हैं, दोनों पक्ष वहाँ सहमत होकर राजीनामा लिख के दे देते हैं कि अब हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। तो लोक अदालत भी सरकार की कंसेप्ट है, अदालतों का कंसेप्ट है भारत सरकार का, वो इस वजह से। तो हम सब मिलके काम करेंगे तो ही सोसाइटी के अंदर शांति और व्यवस्था बनी रहेगी। ठीक है, क्राइम आप भी जानते हैं राम राज्य में भी था, महाभारत काल में भी था। ठीक है, थोड़े सजग नागरिक रहेंगे, अपन सब सतर्क रहेंगे तो क्राइम पे कंट्रोल होगा। अपराध समाप्त नहीं होता है कभी भी, अपराध पर निरंतर होता है। आप लोग, हम लोग जगह सजग है तो अपराध पे काफी कुछ अपन कंट्रोल करेंगे, छोटी छोटी घटनाओं पे भी अपन सजग रहेंगे। तो अब जैसे सुबह जो मैंने बारात हुई है, एक मोहल्ले के सजग नागरिक ने मुझे बताया 7 बजे कि साहब हमारे यहाँ से ये लग रहा है कि वो चोरी का सामान लाती है और बेचने के लिए ले जा रही है। तो मैंने कहा आप निगरानी रखो, मैं बाद में आता हूँ। 5 मिनट में हम पहुंचे, हमने देखा तो वो बिल्कुल उनके पास में चोरी का सामान था। तो सजग नागरिक था, उसका सामान नहीं था, पर वो एक सजग नागरिक था, उसने मुझे सूचना दी और मैं गया और उसको देखा, मिल गया तो हमने कार्रवाई कर दी। तो इसीलिए कहते हैं कि सजग रहेंगे तो अपने हर चीज को कंट्रोल। हमने मात्र 650 रुपए की एक कंप्लेंट, आपको मैं छोटा उदाहरण बताऊं, 650 रुपए की किसी व्यक्ति के साथ ठगी होती है, वो अपने कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला नहीं है, वो दिल्ली का एक निवासी है, उसको लोन के नाम का झांसा देकर प्रोसेस फीस के नाम से 650 रुपए की ठगी कर दी। उसने 1930 पे कंप्लेंट दी,
जिस नंबर से उसके साथ ठगी हुई वो नंबर कोतवाली थाना क्षेत्र में चल रहा था। तो साइबर की वेबसाइट ने एसपी साहब गंगानगर को भेजा, एसपी साहब गंगानगर ने थाने को भेजा कि ये नंबर है जो कोतवाली एरिया में चल रहा है। हमने टीम को भेजी, उस टीम ने जाकर उस नंबर के आधार पर लोकेशन पर पहुंची। जब अंदर जाके उस लोकेशन पे हमने देखा तो वहाँ सेंटर संचालित हो रहा था। जब उनका रिकॉर्ड और सारी चीजें हमने चेक की तो उन्होंने 20,000 130 करोड़ रुपए की ठगी कर रखी। 1.3 लाख रुपए की उन्होंने ठगी की, 1 करोड़ 30 लाख। और जिन लोगों से ठगी हुई है वो एक भी गंगानगर का नागरिक नहीं है। वो जिनसे ठगी हुई वो कोई महाराष्ट्र से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई कहीं से है। और वो ठगी के लिए केवल 1,000 का लक्ष्य रखते थे। 1,000 रुपए से ऊपर की ठगी कब नहीं लेते थे वो। तो छोटी सी होती है तो आदमी कहता है कंप्लेन भी नहीं करता। तो अपना ये है कि लोगों को ये समझाओ, आपके साथ अगर 100 रुपए की भी ठगी हो गई तो आप कंप्लेन जरूर दो। आपका चलो मूल्य मिला नहीं मिला, पर कहीं ना कहीं कोई पुलिस जाएगी तो कोई गैंग पकड़ी जाएगी, और जब गैंग पकड़ी जाएगी तो एक गैंग का ब्रेक लग गया, वो लोग जेल में हैं, उनके खाते फ्रीज हो गए। अब उनकी प्रॉपर्टी को फ्रीज करेंगे क्योंकि नगद पैसा तो उनके पास नहीं है। पिछले एक दिन में नहीं कमाया उन्होंने, ये पैसा उन्होंने करीब 5 साल के पीरियड में कमाया, पर 5 साल तक उसकी किसी ने कंप्लेंट नहीं की। कंप्लेंट नहीं हुई तो किसी ने पकड़ा नहीं, कंप्लेंट हुई तो ही तो पकड़ा गया। तो कहने का तात्पर्य है, आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं लोगों को ये बताओ कि यार आस पड़ोस में अगर कोई इस तरीके की चीज संचालित हो रही है, आपको कुछ भी पता नहीं है, पर ये तो है कि यार यहाँ कोई ऐसा काम कर रहे हैं, या अंदर जाते हैं 5-4 फीमेल्स जाती है रोज और शाम तक रहती है। और जब हमने उस मोहल्ले के लोगों से बातचीत की, उनसे पूछा कि भाई इस घर में क्या है, तो उन्होंने कहा हमें तो सब पता ही है इस घर में क्या होता है। काम अंदर मत जाओ आप किसी के घर, पर आप ये तो मालूम करोगे यार इस घर में काम क्या कर रहे हैं ये लोग। आते हैं और 9:30 बजे ऑफिस खुलता है, 6 बजे चले गए। आप पूछ तो सकते हो भाई साहब आपकी किस चीज का काम है यार। आप मोहल्ले में रह रहे हो, कॉमर्शियल एरिया में तो दिख जाता है, बाजार है, शॉप दिखती है यार, ये शॉप किस चीज की शॉप है, ये इस चीज की शॉप है, ये इस चीज की शॉप है, क्योंकि वहां तो ग्राहक आता रहता है। एक मकान में अगर कोई आ रहा है तो पड़ोसी से इस नाते भी पूछ सकते हैं कि भाई साहब आपका क्या क्या बिजनेस है, तो आपको वो क्या बिजनेस बताता है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा दिमाग से कि यार इसका बिजनेस क्या है, समझ से बाहर है। आप धीरे से पुलिस को इशारा कर दो, भाई साहब चेक कर लो, हमें तो पता नहीं सही काम है या गलत काम है, हम धीरे से जाके चेक कर लेंगे, गलत होगा तो कार्रवाई कर देंगे, सही होगा तो कोई बात नहीं, पर डाउट तो करें। हम डाउट ही नहीं कर रहे, मोहल्ले में रह रहे हैं, मोहल्ले में कोई गतिविधि। इससे पहले एक यहाँ महिला थी, एक माया नाम की, वो भी इस तरीके का एक रैकेट चलाती थी मेरे एरिया में, उसी को लाके भी मैंने यहाँ बंद किया। वो भी इसी तरीके से करोड़ों रुपए से भी ठगी थी। तो हमें सूचना कौन दे? आम नागरिक। आम नागरिक को हमसे ज्यादा आसपास में उसके जो घटित हो रहा है उसको पता लग रहा है। तो आम नागरिक सीधे तो हम किसी से संवाद कर ही नहीं पा रहे, इतने लोग हैं, कैसे करें? आम नागरिक और हमारे बीच की कड़ी कौन हो? आप लोग हो। वो जैसे हम आपको समझा रहे हैं, आप भी जब शाम को घर में बैठते हैं, मोहल्ले में बैठते हैं, तो वहां आप भी लोगों को चर्चा करोगे यार इस तरीके का काम चल रहा है, इस तरीके की ये गैंग है, इस तरीके की ये फर्जीवाड़े करते हैं, चोरी वाले घूमते हैं, नशा बेचने वाले घूमते हैं, नशा यहाँ रखते हैं, इस दुकान पे रखते हैं, इस शॉप पे रखते हैं, तभी तो हमारे पास आएगी, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर पाएंगे। अन्यथा कई बार दिमाग में होता है साहब आपको सब पता है, एक आम क्वेश्चन होता है जनरल सब पब्लिक का, साहब आपसे क्या छिपा हुआ है? मैं बता रहा हूँ बहुत सी चीजें हमारे से छिपी हुई है, हम भी तो आदमी हैं। अब ये जो कोई कॉल सेंटर चल रहे थे इसका हमें पता था क्या? नहीं था। हमने उनसे इंट्रोगेशन भी किया, हमारे किसी पुलिसकर्मी को पता था, साहब किसी को भी नहीं था। कई बार ये हो सकता है किसी पुलिसकर्मी को मालूम हो, उनकी सहमति से चल रहा हो, वो भी नहीं था, क्योंकि वो समय समय पे चेंज करते रहते हैं मकान, साल 6 महीने में अपना मकान चेंज कर लेते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं लगता। पर थोड़ा सा जिसका मकान है आस पड़ोस है, मोहल्ले में अगर कोई गलत गतिविधि हो रही है तो मोहल्ले के लोगों को जरूर पता होता है। या रातों रात इसके पास पैसा कहाँ से आया, काम कुछ करता नहीं है, ढंग की गाड़ी रखता है, तो इसका मतलब कोई ना कोई वैध कार्य तो नहीं कर रहा, और वैध कार्य कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो अपने को पता लग जाएगा कि प्रॉपर्टी ये बेचता है, इसकी बढ़िया सा शोरूम है, इसकी फैक्ट्री है, इसके 500 बीघा इसकी जमीन है,
तो अपने को पता जाएगा यार 500 बीघा जमीन वाला कार खरीद रहा है, फॉर्चुनर खरीद रहा है, तो समझ में आ रहा है। पर इसके बाद तो काम कुछ नहीं है, शाम का इसका रोज का 10,000 का खर्चा है, ये 10,000 कहाँ से ला रहा है? थोड़ा सा आकर मनन करेंगे तो अपने को पता लग जाएगा 3 लाख रुपए गाड़ी ढंग की लेके घूम रहा है। वो सब चीजें जब हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो हमें सब पता लगता है, और वो चीज आप पुलिस से शेयर करेंगे। हमारी कोई कमी है, हमें बताओ साहब आपकी ये कमी है, हो सकता है हर इंसान में कमी है, हमारे में भी कमी हो, हम भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। हमारी कहीं भाषा अच्छी नहीं है, हम